अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? उम्मीद काफ़ी है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, अपनी ईज़्ज़ो-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और मेरी अगर पिछली वीडियोस जितनी भी आपने देखी हैं, अगर नहीं देखी तो जो दोबारा देख लें। वीडियोस देखी हैं तो उन्हें लाइक भी ज़रूर कर दें। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपकी मेरे साथ सपोर्ट होगी, मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला आप चलेंगे, मैं आपके साथ चलूँगा। तो बेल आइकॉन वाला बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। जी मैं आज मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आधा किलो टमाटर है मेरे पास और इनको मैं ब्लेंडर में मिक्स कर रहा हूँ। इनको ये आधा किलो टमाटर इसमें चले जाएंगे सारे। आधा किलो टमाटर में से मैंने दो टमाटर रख लिए हैं और ये प्याज जाएंगे इसमें। और ये पानी इसलिए डाल रहा हूँ कि ये इनको ब्लेंड करने के लिए। इनको मैं ब्लेंड करके अभी आपसे मिलता हूँ। ये घी का इस्तेमाल होगा जी। ये तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा घी है। आध पाव समझ लें। इसमें घी डाला है। और इसी में हम गोश्त डालेंगे। गोश्त डाल के इसका थोड़ी सी बुनाई करेंगे। इसकी देखना इसका रंग चेंज हो रहा है। अब जो मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसमें डालेंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट इसमें डाल देंगे। ये टमाटर और प्याज का पेस्ट इसमें डाल देंगे। और अब इसको हिलाएंगे 2-3 मिनट। अब जो हमारे पास मसाला जात हैं, इसमें खुश्क धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून, और हल्दी हाफ टी स्पून, दही 1 कप, नमक 1 टेबल स्पून, और खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून। ये मिसाले इसमें जाएंगे सारे। ये खुश्क धनिया डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्दी पाउडर, ये आधा चमचा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। नमक 1 टेबल स्पून। अब इसे हिलाएंगे।
और इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे कवर करके। दस मिनट के बाद में मिलते हैं हम। व्यूअर्स, हमें 10 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं और हम इसका कवर उतारेंगे। कवर उतार कर बेहतरीन हो गया ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा रखा था, ये इस वक्त डालेंगे। मैं काली मिर्च डाल रहा था, ये 1 चम्मच ज़ीरा कूटा हुआ, चम्मच ऐसे चलाएं कि बोटी टूटना ना पाए। जो कढ़ाई बनाते हैं ना उसके लिए बोटी, छोटी बोटी करनी चाहिए। देखा बोटी का साइज, ऐसी बोटी होनी चाहिए बस। इसमें से घी निकल आया। अब हम कढ़ाई में ये दही ऐड करेंगे। तकरीबन 100 ग्राम दही डाल दें इसमें। दही डाल के इसे हम खुला छोड़ देंगे क्योंकि गोश्त काफ़ी गल चुका है। अब इसे कवर नहीं करेंगे। दोबारा मिलते हैं। ये व्यूअर्स, हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसे खुला छोड़े हुए। हमने ढकना नहीं लगाया बिल्कुल ही। ये देखो कितनी प्यारी लुक आ गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम काली मिर्च और गरम मसाला। ये 1 टीस्पून काली मिर्च जा रही है जी। काली मिर्च डालकर और गरम मसाला डालकर ज़्यादा देर नहीं पकानी। 1 चम्मच गरम मसाला चला गया जी, ऐड कर लिया हमने। अगर ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो जैसे आपकी दिल चाहे वैसे ही कर लें। बस ये हमारी कढ़ाई तैयार है, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। काली मिर्च और गरम मसाला मिक्स हो गया इसमें। अब आप जितना दिल करे, जितना दिल चाहे। ये मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें थी वो, उनको बारीक बारीक काट दिया था। बस काफ़ी। ये देखें कितनी प्यारी लुक आ गई है इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जी बाबा फूड RRC वाले। मैं उनकी ही कॉपी करता हूँ। कि मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं जी, मैं माँ के पेट के से सीख के आया था। उनकी वीडियोस देख देख कर मैं भी ऐसे ही शेफ़ बन गया हूँ। अल्लाह से दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊँ। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप मेरे साथ चलेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला, आप मुझे सपोर्ट करें और मैं इंशाल्लाह नई नई वीडियोस आपको पेश करता रहूँगा। ऐसी वीडियोस पेश करूँगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आइंदा वीडियोस इंशाल्लाह आपको बनाकर दिखाएंगे। मैं टिक्के, चिकन टिक्का बनाऊँगा, वो देखना आप कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगली वीडियोस तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। रब सोने दे हवाले।